मित्रों, रामायण काल में माता सीता अपना पत्नी धर्म निभाते हुए राज के सभी सुखों को त्याग कर अपने पति प्रभु श्री राम के साथ 14 वर्षों के वनवास पर चली गई थी और उन्होंने भी साधारण जीवन को बड़ी ही प्रसन्नता से अपना लिया था। लेकिन आम जनमानस के मन में ये प्रश्न भी उठता है कि आखिर लक्ष्मण जी की पत्नी यानी कि राजकुमारी उर्मिला उनके साथ वनवास पर क्यों नहीं गई। अब इसके पीछे क्या कारण था, ये जानने के लिए आपको बने रहना होगा वीडियो के अंत तक। मित्रों, बता दें कि उर्मिला मिथिला के राजा जनक की छोटी पुत्री और देवी जानकी की छोटी बहन थी, जिनका विवाह प्रभु राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ हुआ। फिर जब श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला तो देवी सीता ने अपने पतिव्रत धर्म को निभाते हुए उनके साथ वन में जाने का फैसला लिया। और चूंकि लक्ष्मण जी बचपन से ही अपने बड़े भाई राम जी से अलग नहीं हुए थे और वो उन्हें अपने भ्राता से भी बढ़कर मानते थे, इस कारण लक्ष्मण जी ने भी प्रभु राम और देवी जानकी के साथ वनवास पर जाने का फैसला लिया। लेकिन उनकी पत्नी उर्मिला वन में नहीं जा सकी। हालांकि उर्मिला अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए लक्ष्मण जी के साथ वन में जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी की याचना तथा आज्ञा का पालन करते हुए उर्मिला वन में नहीं जा पाई। अब मित्रों, आप पूछेंगे कि आखिर शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी ने उर्मिला को साथ ले जाने से मना क्यों कर दिया। तो दरअसल इसके पीछे दो वजह थी, जिसके चलते ही लक्ष्मण जी उर्मिला को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। अब वो क्या थी, आइए जानते हैं। तो मित्रों, लक्ष्मण जी प्रभु राम के छोटे भाई थे और वो अपने भाई के साथ वन में इसलिए जा रहे थे ताकि हर समय वो उनकी देखरेख और वन में जीवन जीने में उनकी सहायता कर सके। राजमहल और वन के जीवन में दिन रात का फर्क होता है। वहाँ जंगल में खुद से खाना बनाना, लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जलाना, जंगल से जरूरी सामग्री ढूंढ कर लाना और जंगली पशुओं से खुद की रक्षा करने जैसे कई काम करने होते। इसीलिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि वो 14 वर्षों के वनवास में प्रभु श्री राम और देवी जानकी की हर तरह से मदद करेंगे और उन्हें कोई कष्ट नहीं होने देंगे। अब यदि उनकी पत्नी उर्मिला भी उनके साथ जाती तो लक्ष्मण जी का भार और ज्यादा बढ़ जाता, जिस कारण वो प्रभु राम और माता जानकी की सेवा नहीं कर पाते। साथ ही वो न तो उर्मिला का सही से ध्यान रख पाते। यही कारण था कि उन्होंने उर्मिला को स्वयं के साथ वन में न चलने की प्रार्थना की। फिर जब लक्ष्मण जी उर्मिला से मिलने उनके कक्ष में गए तब उर्मिला ने अपने दोनों हाथों से उनका कंधा पकड़ लिया और बोली, अरे पुत्र, घबराए नहीं, धीरज रखें। मैं सब जानती हूँ, आप प्रभु के साथ वनवास जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगी। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आपको अपने भाई और भाभी की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। आप बिना किसी संकोच के जाएं। मैं माता सुमित्रा का अच्छे से ध्यान रखूंगी। इसके बाद माता कैकेयी के वरदान के अनुसार भरत को अयोध्या का राजा घोषित किया गया। प्रभु राम के अयोध्या से जाने के बाद इसका बुरा असर उनकी माता कौशल्या और पिता दशरथ पर पड़ा। अपने पुत्र से 14 सालों तक दूर रहने की पीड़ा कम नहीं थी कि वो उर्मिला के जाने का भी गम सहते। और तो और उर्मिला के भी चले जाने से राजमहल सूना हो जाता और देवी कौशल्या व दशरथ जी का ध्यान रखने वाला कोई न होता। इसीलिए लक्ष्मण जी ने उर्मिला से वचन लिया कि वो 14 वर्षों तक वन में रहकर अपने भाई श्री राम और उनकी पत्नी माता सीता की सेवा करेंगे और यहाँ महल में उर्मिला माता कौशल्या व पिता दशरथ की सेवा करेंगी। इसी के साथ मित्रों, आपको ये भी बता दें कि निद्रा देवी यानी कि नींद की देवी ने लक्ष्मण जी को प्रभु राम की दिन रात सेवा करने के लिए 14 वर्षों तक नींद न आने का वरदान दिया था और बदले में उन्होंने उनकी ये नींद उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी। और इस वरदान के चलते ही लक्ष्मण जी को 14 वर्षों तक नींद नहीं आई और उधर महल में उर्मिला 14 सालों तक सोती रही। वहीं जब 14 वर्ष बाद सभी अयोध्या वापस लौटे तब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। उस समय लक्ष्मण जी उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़े थे कि तभी निद्रा देवी ने उन्हें घेर लिया और इधर उर्मिला भी नींद से जाग गई। इसके बाद प्रभु राम को ताज पहनाकर अयोध्या का राजा घोषित किया गया। सभी के वनवास से लौटने के बाद उर्मिला ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम अंगद और चंद्रकेतु था। इसके बाद उर्मिला ने अपने जीवन काल में एक बार फिर अपनी बड़ी बहन सीता जी का वनवास जाना देखा और फिर कुछ समय बाद जब उर्मिला का धरती पर रहने का समय समाप्त हो गया तब उसने हंसी खुशी अपना देह त्याग दिया और अपने धाम की ओर चली गई। वैसे मित्रों, आपको बता दें कि रामायण में उर्मिला की मृत्यु के बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं मिलता। वहीं बहुत से लोगों का ये प्रश्न है कि प्रभु राम ने लक्ष्मण का एक समय के बाद त्याग कर दिया था, जिससे लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में समाधि ले ली थी और वो अपने धाम बैकुंठ को लौट गए। तब उर्मिला का क्या हुआ था, ये हमें उत्तर रामायण में पढ़ने को मिलता है, जिसमें लक्ष्मण जी के जल समाधि लेने के कुछ समय बाद प्रभु राम ने भी जल समाधि ले ली और मान्यता के अनुसार लक्ष्मण जी के जल समाधि लेने से पहले ही उर्मिला ने हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए थे। तो मित्रों, आज हमने जाना कि आखिर उर्मिला लक्ष्मण जी के साथ वनवास क्यों नहीं गई और कैसे हुई थी उर्मिला की मृत्यु। आज की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको लाइक करना होगा हमारा पेज द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया।